नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। आप सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी हैं और 69th बीपीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए आज मैं एक उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी को आज मैं सामान्य अध्ययन से संबंधित आधुनिक भारत के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आज इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं और यह वीडियो आप सभी को काफ़ी लाभान्वित करेगा, काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए होगा। आपकी तैयारी में यह काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आज इस टॉपिक को अपने ढंग से आप लोगों के बीच सारगर्भित एक सेशन के साथ मैं आप उपस्थित हूं। दोस्तों, 1857 का जो क्रांति है वो महान क्रांति हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहा है। 1857 की क्रांति जो है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो हैं सामान्य अध्ययन एवं इतिहास से संबंधित विषय से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसलिए इसका समुचित और विस्तृत संपूर्ण तैयारी करना आप सभी के लिए काफ़ी आवश्यक है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के सामने 1857 ईस्वी की महान स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में मैं पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश भारत गुलाम था और ब्रिटिश हमारे देश में विभिन्न सालों से अपने आधिपत्य को भारत में जमाया और उसमें 1857 का जो विद्रोह रहा है वह ब्रिटिश जो हमारा शोषण करते थे उस समय के हमारे भारतीयों पर एक असंतोष की भावना काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी, जिसका परिणाम हुआ 1857 ईस्वी का यह महान स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों ने इसे सैन्य विद्रोह माना, कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत के एक विशेष वर्ग जमींदार या राजाओं का विद्रोह माना, लेकिन इसे बहुत सारे इतिहासकारों ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन का संज्ञा इसको दिया है। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ कि 1857 ईस्वी का जो आरंभ हुआ था दोस्तों, वह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ सैनिक छावनी से शुरू हुआ। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और इसकी शुरुआत सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था दोस्तों। और 1857 का जो विद्रोह था उसके बहुत सारे कारण थे जिसकी चर्चा मैं बारी बारी से कर रहा हूं। उन कारणों में से एक कारण राजनीतिक कारण था दोस्तों। राजनीतिक कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाया था, जो 1857 के रूप में एक विद्रोह के रूप में सामने आया और यह ब्रिटिश हुकूमत को काफ़ी चुनौतीपूर्ण यह आंदोलन भारतीयों के द्वारा किया गया और इसके पश्चात हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। लेकिन इस 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ, इसके पीछे हमारे उस समय के बहुत सारे राजनीतिक कारण थे दोस्तों। सबसे पहले राजनीतिक कारण जो था वो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय राजाओं और राज परिवारों की गोद निषेध प्रथा और हड़प नीति, जो डलहौजी का उस समय के गवर्नर जनरल थे, डलहौजी का एक बहुत ही दमनकारी नीति था। उन्होंने गोद निषेध प्रथा, दत्तक पुत्र का जो कानूनी रूप से अधिकार था वह उन्होंने राज परिवारों से छीन लिया। तो इस तरह गोद निषेध प्रथा और हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया, जिसके कारण उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय देशी राजाओं जैसे सतारा, नागपुर, संभलपुर, झांसी
बरार इत्यादि राज्यों का अपने राज्यों में मिला लिया। इस नीति के कारण वह इन देशी राज्यों को अपने ब्रिटिश राज में मिला लिया, और जिसके कारण उन राजाओं को काफ़ी असंतोष की भावना से वे राजाओं और उनके राज परिवार, उनके सैनिक शक्ति सभी असंतोष से घिर गए, और इसका परिणाम हुआ कि वे लोग किसी भी तरह ब्रिटिश हुकूमत से टकराना चाहें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के दृष्टिकोण से, कुशासन के अभिप्राय से उन्होंने हैदराबाद और अवध राज्य को भी अपने ब्रिटिश राज में मिला लिया। इसको पॉइंट करने वाली बात है दोस्तों, अवध और हैदराबाद राज्य को कुशासन के दृष्टिकोण से ब्रिटिश राज में मिलाया गया, और कूटनीति से पंजाब और सिंध जैसे मजबूत देशी राज्यों को भी ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया, जिसके कारण राज परिवारों में और विभिन्न हमारे शक्तिशाली राजाओं में असंतोष की भावनाएं काफ़ी भर गई, और जिसका परिणाम हुआ कि असंतोष जब वृहद पैमाने पर हुआ तो यह 1857 की क्रांति का रूपरेखा तय किया। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश हुकूमत ने पेंशनों और पदों की समाप्ति कर दिया, जिसके फलस्वरूप नाना साहब, जो कि एक काफ़ी मराठा राज परिवार का सशक्त राजा थे, उनका पेंशन को जो है सो समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ तत्कालीन मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र जो थे, उनके संबंधित ब्रिटिश हुकूमत ने ये घोषणा कर दी कि इनके बाद अब मुग़ल सम्राट का पद जो है समाप्त किया जाएगा, और उन्हें एक सामान्य राजा की तरह व्यवहार किया जाएगा, जिससे मुग़ल सम्राट के प्रति जो भावना थी भारतीयों में उस समय, उनको एक काफ़ी आघात पहुंचा, और उन्होंने उन लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के प्रति काफ़ी असंतोष की भावना काफ़ी हो गया, जिसके कारण कालांतर में यह एक आंदोलन के रूप में आप सभी देख सकते हैं कि आंदोलन के रूप में यह परिणत हुआ। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कुलीन वर्ग और जो हमारा जमींदार वर्ग था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। उनके समस्त विशेषाधिकारों को कंपनी ने समाप्त कर दिया, जिसके कारण वह वर्ग भी, जमींदार वर्ग और भारतीय कुलीन वर्ग, अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी असंतुष्ट हो गए, और वे किसी न किसी रूप से अंग्रेज़ों से टक्कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ भारतीय जो सरकारी कर्मचारीगण थे, उनके प्रति अंग्रेज़ों का दोहरा नीति था। वे अपने ब्रिटिश कर्मचारियों के समक्ष भारतीय कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई और उन्हें सुविधाओं से वंचित किया। तो यह तत्कालीन राजनीतिक जो कारण थे वो 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण बना दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आर्थिक कारण क्या रहे 1857 ईस्वी के विद्रोह के रूप में जो एक महान विक्रांति हुआ, उसमें आर्थिक कारण क्या रहा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत सुधारवादी नीति के साथ ही साथ वो यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य आया और अधिक से अधिक धन अपने देश में भेजने का काम किया। उस समय तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने शासनकाल में बहुत सारी माफ़ी और इनाम की जो भूमि जो जमींदारों को दिया करते थे ब्रिटिश हुकूमत, उनको छीन लिया गया, जिसके कारण जमींदार बैकफुट पर आ गए, वह काफ़ी निर्धन हो गए। उनका एक आय का बहुत बड़ा जो साधन था वो उनसे छीना गया, जिसके कारण जमींदारों का जो वर्ग था वह ब्रिटिश हुकूमत से काफ़ी असंतुष्ट रहा। और साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में अंग्रेज़ी वस्तुओं और अंग्रेज़ी वस्त्रों का अधिक से अधिक उत्पादन और बाज़ारों में बिक्री होने लगी, जिसके कारण भारत का लघु एवं कुटीर उद्योग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और हमारे देश का जो कारीगर था, जो उद्यमी था, वो काफ़ी
गरीब होते चले गए, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय होती चली गई, जिसके कारण अपने इस स्थिति के लिए वे अपने ब्रिटिश हुकूमत को इसके जिम्मेदार मानते थे। तो यह भी एक कारण था, जो आर्थिक कारण हम अभी आपको बताए हैं, यह उनमें से एक है। इसके साथ दोस्तों, इस क्रांति के पीछे धार्मिक कारण भी कुछ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत जो थे वे सभी ईसाई धर्म को मानते थे, और वो भारत में व्यापार करने के साथ साथ शासन करने लगे, और यहाँ पे वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे, और इसके लिए उसने ईसाई मशीनरियों को यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दे दी। 1813 ईस्वी में कंपनी का आदेश पत्र जो है निर्गत हुआ उन सभी ईसाई मिशनरियों को, और ईसाई पादरी यहाँ भारत के विभिन्न भागों में आने के लिए वे स्वतंत्र हो गए, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको अधिकार प्राप्त हो गया, जिसके कारण भारतीयों के मन में यह बैठ गया कि अंग्रेज़ उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये भी असंतोष का एक कारण था। अब आते हैं दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका सामाजिक कारण क्या था। सामाजिक कारण बहुत सारे ऐसे थे जिसके कारण 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और असंतुष्ट वर्ग उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी तरह से शक्ति के साथ वो इसमें भाग लिए। दोस्तों, सामाजिक कारण आप जानते हैं कि उस समय हमारे देश में बहुत सारे रूढ़िवादी रीति रिवाज चल रही थी, जैसे कि सती प्रथा, बाल हत्या प्रथा, नरबलि प्रथा। तो इन सभी सामाजिक जो कुरीतियों था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बाल हत्या, नर हत्या इत्यादि प्रतिबंधों को, इत्यादि रूढ़िवादी कुरीतियों को समाप्त किया, और साथ ही साथ उस समय तत्कालीन जो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल, उन्होंने विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन किया, कानून बनाया, जिसके कारण भारतीय रूढ़िवादी समाज इससे, हालांकि यह उसके समाज के लिए काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन होनी चाहिए थी, लेकिन रूढ़िवादी समाज के द्वारा यह उनको लगा कि अंग्रेज़ उनके सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक संस्कारों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, और उन रीति रिवाज को समाप्त कर रहे हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसीलिए समाज का एक वर्ग जो है वो काफ़ी अंग्रेज़ों से असंतुष्ट था। इसके साथ ही साथ अंग्रेज़ों के द्वारा जो विकास के कार्य किए गए, जैसे रेल का विकास किया गया, डाक तार का विकास किया गया, ये भी ईसाई प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से भारतीयों के मन में बैठा कि चाहे ईसाई प्रचार प्रसार के लिए रेल और डाक तार का ये विकास किया जा रहा है, तो यह भी उनके मन में यह संशय थी, और जिसका परिणाम निकला कि 1857 ईस्वी में यह जो सामाजिक कारण था यह काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कारण था। अब आते हैं दोस्तों कि तत्कालिक कारण, जो 1857 ईस्वी का महान विद्रोह हुआ, उसका तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों उस समय अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध यह महान क्रांति उत्पन्न होने का कारण, जो तत्कालीन कारण था, वो था सैनिक विद्रोह, सैनिक असंतोष। वर्षों से विलियम बेंटिक के द्वारा सैनिकों के माथे पर तिलक लगाने और साथ ही साथ पगड़ी पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिससे भारतीय सैनिकों का एक वर्ग काफ़ी ब्रिटिश हुकूमत से नाराज़ चल रहे थे। साथ ही साथ विदेशों में युद्ध करने के लिए जब उन्हें समुद्र पार जाना पड़ता था तो उनको लगता था कि भारतीय जो संस्कार थे, भारतीय जो धर्म के अनुसार समुद्र यात्रा को पाप माना गया, समुद्र यात्रा को धर्म के विरुद्ध माना गया। तो जब दूसरे देशों से युद्ध करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत हमारे सैनिकों को
विदेश भेजते थे तो उन्हें जहाज़ से समुद्र यात्रा करना पड़ता था और वे सभी असंतुष्ट थे। दोस्तों, इसी तरह 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम के द्वारा भारतीय सैनिकों को जो सुविधा दिया जाता था, निःशुल्क डाक सुविधा का जो सुविधा दिया जाता था, वो समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण सैनिक काफ़ी असंतुष्ट हो गए। और उसी समय विद्रोह के वक्त एक राइफल के बारे में पता चला कि एनफील्ड राइफल जो है उसमें जो कारतूस में सूअर और गाय का चर्बी लगा रहता था, इसकी सूचना है जो है पूरे सैनिक समुदाय में हुआ और हिंदू मुस्लिम जितने भी सैनिक थे उन्हें लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और गाय और सूअर का चर्बी लगाने से हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इसके लिए यह तत्कालिक आग में घी का काम किया उस क्रांति के लिए, और जिसका नतीजा हुआ कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक सैनिक जो है बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाया गया, लेकिन 11 मई को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और वे सभी विद्रोह करते हुए 12 मई को 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर लाल किले में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया और उसके नेतृत्व में दिल्ली का सम्राट घोषित करते हुए उनके नेतृत्व में पूरे ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने जो सैनिक विद्रोही सैनिक थे वे बिगुल फूंक दिया और क्रांति का वो ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जो है घोषणा कर दिया। इस क्रांति का धीरे धीरे प्रभाव जो है देश के विभिन्न राज्यों में भी पड़ने लगा, स्थानों में भी पड़ने लगा, जिसका नतीजा हुआ कि दिल्ली के साथ ही साथ लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बिहार, बनारस और साथ ही साथ झांसी में विद्रोह यह फैल गया। दोस्तों, यह विद्रोह काफ़ी व्यापक रूप से बड़ा हो गया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह विद्रोह जो है काफ़ी व्यापक रूप से अंग्रेज़ों को परेशान करने लगा और जगह जगह जमींदारों, देशी राजाओं के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया और बहुत सारी युद्ध एवं लड़ाइयाँ लड़ी गई। जो विभिन्न युद्ध एवं लड़ाइयाँ जिस हमारे देश के सेना नायकों के द्वारा लड़ा गया उनका मैं नाम बताना चाह रहा हूँ। यह एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है। जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, जफर बख्त खान थे। यह सेना नायक दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज़ों की तरफ से दिल्ली में निकलसन और हडसन यह कमांडर जो है, यह सैनिक कमांडर वो नेतृत्व कर रहे थे। उसी तरह दोस्तों लखनऊ में बेगम हजरत महल थी जो नेतृत्व कर रही थी देसी आंदोलन का, 1857 ईस्वी के आंदोलन का, और ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कैंपबेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसी तरह कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे इसका नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत की ओर से कानपुर में कैंपबेल इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद है दोस्तों झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे संयुक्त रूप से इसका नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से यूरोज इसका नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में लियाकत अली अपने देशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत की ओर से दोस्तों इलाहाबाद में कर्नल नील जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत की ओर से विलियम टेलर और विसेंट टायर ये इसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। साथ ही साथ बरेली में खान बहादुर खान देसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और फैजाबाद में मौलवी अहमद इसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। इसी तरह फतेहपुर में अजीमुल्ला जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह देख सकते हैं कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ था
वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया गया दोस्तों। और इन सारे जगहों पर जिसका मैं अभी नाम लिया हूँ यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन सारे में व्यापक रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैन्य लड़ाइयाँ लड़ी गई, विद्रोह किया गया, और उसमें स्थानीय स्तर पर जमींदारों, जागीरदारों, देसी राजाओं, छोटे और बड़े राजाओं के द्वारा यह लड़ाई लड़ी गई। और अंग्रेज़ों को कुछ समय तक काफ़ी परेशानी महसूस हुआ। उन्हें लगा कि हो सकता है कि यह आंदोलन अगर पूरे भारत में इसी तरह चलता रहा तो वह एक दिन भारत से हाथ धो बैठेगा। दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह हालांकि भारतीयों राजाओं के द्वारा लड़ा गया, जमींदारों के द्वारा लड़ा गया। इस विद्रोह में हमारे देश के उस समय के देसी राजाओं एवं जमींदारों ने बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन फिर भी वे युद्ध को हार गए। इस युद्ध में उन्हें असफलता हासिल हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों और ब्रिटेन में जो रानी के नेतृत्व में जो उस समय की महारानी थी और उनका जो शासन था, उन्हें भारतीयों के प्रति अपनी विचारधारा को बदलना पड़ा, अपने राजनीतिक नीति को बदलना पड़ा दोस्तों। और उनको यह महसूस हुआ कि अगर भारतीयों के प्रति उनके राजनीतिक नीति में, उनके शासन नीति में बदलाव नहीं हुआ तो एक दिन वो भारत से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस विद्रोह में असफलता के क्या कारण हुए। पहला नंबर कारण यह है कि यह विद्रोह स्थानीय रूप से लड़ा गया। यह विद्रोह असंगठित था, कोई एक नेतृत्वकर्ता नहीं थे, और यह सीमित विद्रोह था दोस्तों। हो सकता है कि इसमें देशी राजाओं की संख्या अधिक थी, जमींदारों की संख्या अधिक थी, लेकिन फिर भी यह सीमित विद्रोह था। इसका पूरा प्रचार प्रसार या विद्रोह पूरे संपूर्ण भारत में नहीं लड़ा गया, जिसके कारण हम भारत को उस समय के तत्कालीन जो आंदोलनकर्ता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिवीर थे, उनको सफलता हाथ लगी। इसके साथ ही साथ उन लोगों के पास अच्छे साधन और धन का अभाव था। जहां ब्रिटिश हुकूमत अत्याधुनिक हथियारों से लड़ रहे थे, वहीं हमारे देश के जमींदार और देशी राजाओं के सैनिक तीर, भाला और तलवारों से लड़ रहे थे, जो परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे उनसे लड़ रहे थे, जिसके कारण वो उनका मुकाबला ठीक ढंग से नहीं कर पाए। तीसरा है कुछ समय का जो भारत का जो शिक्षित वर्ग और जो भी कुलीन वर्ग था, वह इस युद्ध में भारतीयों के साथ नहीं थे और वे मन से ब्रिटिश हुकूमत के साथ थे, जिसके कारण उनका साथ उन क्रांतिवीरों को नहीं मिल पाया। इसके साथ ही साथ चौथा कारण ये भी है, उस समय राष्ट्रीय भावना का घोर अभाव था, क्योंकि उस समय जितने भी देशी राजाओं और जमींदारों के द्वारा यह लड़ाई लड़ी गई, वे लोग अपने अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनके मन में राष्ट्रीय भावना का अभाव था कि वे एक देश और एक मुल्क के रूप में वो एक विद्रोह का संचालन करे, यह भावना उनमें नहीं थी। तो राष्ट्रीय भावना के अभाव में यह विद्रोह जो है दिशाहीन हो गई। साथ ही साथ दोस्तों पांचवा जो कारण था विद्रोह की सफलता का, उचित नेतृत्व का अभाव था। जहां ब्रिटिश हुकूमत के तरफ से एक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशिक्षित सैन्य कमांडर उसका नेतृत्व कर रहे थे, वहीं देशी राजाओं के जो राजा थे वे उचित संगठनकर्ता और नेतृत्व का अभाव था उन लोगों में, कोई अच्छा नेतृत्व उनको नहीं दे पाया, जिनके कारण इस विद्रोह में उस समय के भारतीय क्रांतिकारियों को यह विद्रोह जो है में असफलता हासिल लगी। तो ये दोस्तों कुछ कारण थे जो इस विद्रोह के असफलता के कारण थे। अब दोस्तों 1857 ईस्वी के बाद उस समय ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत में किस प्रकार शासन नीति में
महान परिवर्तन किया गया। दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात जो ब्रिटेन की महारानी थी और उनका जो शासन था, उनको यह पता चल गया कि अब अधिक समय तक अगर भारतीयों को साथ लेकर शासन नहीं किया जाएगा, शासन नीति में बदलाव नहीं किया जाएगा, तो वह ज़्यादा दिन तक भारत पे राज नहीं कर सकते हैं, भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में 1857 ईस्वी के पश्चात 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पारित किया। इस कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को और समाप्त कर दिया गया और इसे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखा गया। यानी कि अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश का जो महारानी थे उनके अधीन रखा गया। यहाँ पे शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन की ओर से एक वायसराय का पद जो है क्रिएट किया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा दी गई और साथ ही साथ एक भारतीय राज्य सचिव के पद को क्रिएट किया गया। वायसराय और भारतीय राज्य सचिव यह दोनों मिलकर भारत में हुकूमत करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए प्रमुख शासक जो ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे शासन करते थे, उनका यह प्रावधान किया गया। दोस्तों तो इस तरह 1857 हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत के रूप में, आधुनिक भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण इसका रोल है और यह हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना गया। इस आंदोलन के पश्चात भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, सैन्य और शासन नीति का विकास हुआ जो भारतीयों के हित में हुआ। भारत में एक अलग राजनीतिक वर्ग का उदय हुआ और इसका नतीजा था 1857 ईस्वी के 100 वर्ष के पूर्व ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और इसका जो क्रेडिट है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह से भारतीयों के द्वारा ली गई सीख और उस युद्ध, उस आंदोलन से प्रेरित होकर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना है। दोस्तों तो आज का जो सेशन है 1857 ईस्वी का विद्रोह, जो आपके सिलेबस का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे संबंधित मुझे लगता है कि विस्तृत जानकारी आप लोगों को आज इस सेशन में प्राप्त होगा। इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और आपको आने वाले एग्ज़ाम में यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसी विश्वास के साथ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे अपने फ्रेंड्स सर्किल में, अपने ग्रुप में जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। आपकी सफलता के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर दोस्तों फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।